अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। पंचीकरण में अपना पिछला विषय चल रहा है कि ये जो आत्मा का ज्ञान है ये दो प्रकार का है, परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष परोक्ष कहते हैं सुना सुनाया, और अपरोक्ष कहते हैं अनुभव किया हुआ, देखा हुआ। तो अब ये भी मेरे को लगता है ये हो गया था। हाँ, तो अपरोक्ष ज्ञान फिर बताया था कि अपरोक्ष ज्ञान जब समझ आ जाती है, दिख जाता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रकाशक हूँ, ये अनुभव हो जाता है, तो फिर भी ये ज्ञान कच्चा रह जाता है, फिर भूल जाते हैं। अपने स्वरूप में बैठकर फिर देह में आते हैं। इसको कहते हैं अदृढ़ ज्ञान, जिसको कच्चा कह देते हैं साधारण भाषा। पक्का ज्ञान नहीं हुआ और कच्चा कच्चा हुआ है। कभी शरीर बन जाते हैं, कभी आत्मा बन जाते हैं। तो दृढ़ और अदृढ़ में आपको बताया होगा कि अदृढ़ ज्ञान के अंदर क्या लक्षण है। जिस ज्ञान में संशय और विपरीत भावनाओं के सहित, संशय और विपरीत भावनाओं के सहित जो ज्ञान है, ज्ञान भी है, संशय भी है, विपरीत भावना भी है, तो ये ज्ञान कच्चा कहलाता है, अदृढ़ कहलाता है। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने अंतःकरण का निरीक्षण करेंगे और शंकाओं को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शंकाएं ऐसा प्रबल प्रभाव रखती हैं कि किसी से कोई बात सुन लो, वो एकदम शंका की बात अपने हृदय में बैठ जाती है। कोई कह दे कि आपकी ये जो खिड़की है ये नेगेटिव है, एक बार सुनना बहुत होता है शंकाओं के लिए, तो ये बड़ा जीव को कष्ट देती हैं। इसलिए श्रवण पे अपना ध्यान देना चाहिए। किसका संग कर रहे हैं? शंकालु लोगों का संग करेंगे, शंका ही देंगे। धीर पुरुषों का, विद्वानों का संग करेंगे, तत्वज्ञानी का संग करेंगे, सतगुरु का करेंगे, शंकाएं मिटेंगी। कि भाई मेरी अपनी जो दृढ़ता है, मेरी जो अपना संकल्प है वो सत्य संकल्प है। जिस तरफ मन का झुकाव कर दूंगा वो संकल्प पक्का हो जाता है। सारी मान्यताएं हमने तो मानी हैं। बताइए किसमें लिखा है कि विवाह के अंदर इतने फेरे होने चाहिए, विवाह के अंदर कौन सा कपड़ा होना चाहिए, विवाह के अंदर कैसे, जो भी व्यवहार हम नियम कायदे बनाते हैं व्यवहार के अंदर, वो व्यवहार में सत्य तो हैं पर वास्तव में सच नहीं है। ये निश्चय करना है, व्यवहार को नहीं तोड़ना है। व्यवहार चल रहा है, हमें क्या लेना देना, जो मुड़ेगा अपने आप आएगा। हमें देखना है कि मेरा विचार झूठ में है या सच में है। संशय क्या है? तो संशय की परिभाषा है एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। क्या है संशय की परिभाषा? एक वस्तु पड़ी है, एक के विरुद्ध एक वस्तु पड़ी है। मान लो रस्सी पड़ी है, हमें रस्सी तो नहीं दिखाई दी, पर उसके विरुद्ध, विपरीत, किसी ने कहा ये डंडा पड़ा है, किसी ने कहा ये सर्प है, किसी ने कहा ये भूरेखा है, नाली है, किसी ने कहा कोई माला पड़ी है। रस्सी नहीं दिखी। एक के विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अब यहाँ तीन चीजें हैं, बताएंगे।
परमात्मा के बारे में, अपनी मैं के बारे में और जगत के बारे में क्या हो गया? हमें संशय हो गया, संशय डाल दिया गया। हम तो अपने शरीर में जगे, हमें पीछे लौटने ही नहीं दिया। शंकाएं पढ़ा दी, संशय पढ़ा दे, विपरीत ज्ञान पढ़ा दिया। तो संशय एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। और विपरीत भावना, भावना बना लेना विपरीत, विपरीत होना नहीं। मैं आत्मा सच्चिदानंद अद्वितीय अद्वैत स्वरूप हूँ, अनंत हूँ। लेकिन भावना कौन सी बना ली? मैं असत हूँ, शरीर जड़ हूँ, दुख रूप हूँ और अल्प अल्प हूँ। तो इस बातों को याद करना है। घर पे भी जो सुन रहे हैं वो सुन के याद करें। अगली बार फिर दूसरा पाठ इसी से संबंधित होता है। तो अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के अंदर संशय और विपरीत भावनाओं के सहित जो ज्ञान है वो संशय है। तो अब समझ आ गई कि क्यों पक्का नहीं होता ज्ञान? आ गई बात समझ में? अपने को गहराई में इसका मनन करना है कि ना तो हमें, एक बार तो हम देखते हैं कि जगत ब्रह्म रूप है, गुरुदेव का कहना मानते हैं, दूसरी बार कहते हैं ये दुख रूप है, ये सराय है, कोई कहता है सराय है, कोई कहता है दुख रूप है, कोई कहता है रंगमंच है ये ब्रह्म स्वरूप। तो एक के विरुद्ध अनेक कोटि वाला ज्ञान। अब मैं के लिए बता दो। कोई कहता है तू जीव है, और कहीं तो कर्म शास्त्रों के अंदर, कर्म धर्म शास्त्रों के अंदर तो इसको बैल भी कहा गया, इसको उल्लू भी कहा गया, इसको स्वान भी कहा गया। एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाला ज्ञान। पापी कहा गया, पुण्यात्मा कहा गया। है ये सच्चिदानंद ब्रह्म तत्वमसि, वह तू है, उपनिषद कह रहे हैं। लेकिन इसको ज्ञान नहीं है। अपनी मैं के बारे में भी एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाला ज्ञान है, बता दिया। इसको याद करना है। संसार के बारे में भी एक के विरुद्ध सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ज्ञान नहीं है। उसके बाद कौन सा ज्ञान है? अभी बताया था, अनेक कोटि वाला। कोई सराय कह रहा है, कोई दुख रूप कह रहा है, कोई इसको रंगमंच कह रहा है, कोई कांटों की सैया कह रहा है। तो ये एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाला ज्ञान है। अब परमात्मा के लिए भी संशय है। अब ये संशय हम लेकर आए थे और वो संशय काटने हैं। और कितने प्रकार के ज्ञान है देखो, परमात्मा के बारे में भी देख लो। कोई कहता है साकार सही है, कोई कहता है निराकार सही है, कोई कहता है परमात्मा का ये रूप है, कोई कहता है ये रूप है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है। और यहाँ पर भी झगड़े हो जाते हैं, जीव के होते हैं। जो साकार वाला है वो कहता है देखो क्या मानते हैं, साकार है कोई परमात्मा, परमात्मा ऐसा है कोई, निराकार है, ओम है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो कहते भाई साकार भी वही है और निराकार भी वही है, पर इसका क्या करना पड़ेगा? ये माया का पर्दा छुपा है, माया से परमात्मा, माया को उतार करके परमात्मा साक्षात है। तो परमात्मा के बारे में भी कोई कहता है 7वें आसमान पर है, कोई कहता है साकेत में है, कोई कहता है
ब्रह्मलोक में है। ऐसे कितने ही जो भी हैं, जितने मत पंथ हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि परमात्मा कैसा है। तो एक परमात्मा सत्य के अनेक कोटि वाला ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान तो हुआ नहीं जो परमात्मा सर्वम है, जो परमात्मा साक्षात है। कह रहा है मैं हृदय में बसा हूँ, कहा है? कितनी बार भगवान ने कह दिया मैं हिये में बसा हूँ, कई जगह पर है। और बुद्धि में भी पहला प्रतिबिंब पड़ा, हृदय में है तो फिर दूसरा प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? वही प्रतिबिंब हृदय का, मस्तिष्क में। छत है ना ये मकान की, घर में आए तो प्रतिबिंब बुद्धि में भी पड़ा। तो उस सत्य परमात्मा को ना जानकर अनेक कोटि वाला ज्ञान, ये हमारे अंदर शंकाएं हैं, मत की, पंथ की, सब शंकाएं, और इसको गुरुदेव दूर करते हैं। अब एक प्रश्न करते हैं। आप कहोगे फिर ये आप कह रहे हो कि भाई ये जो अनेक प्रकार की जो पूजा पाठ है, अनेक रूप लेकर परमात्मा के, कोई व्रत है, कोई नियम है, कोई यज्ञ है, कोई आरती है, तो क्या ये गलत है? आएगा ना प्रश्न कि हम आए हैं तो क्या हम अपना समय नाश करके आए हैं? वहाँ पूजा की, पाठ की, व्रत किए, कंजकें बिठाई, कितने सुंदर सुंदर कार्य किए। तो कहा कि नहीं, वो बहिरंग साधन हैं। अपने घर जाने के साधन तो हैं, उनके बिना आप घर नहीं जा सकते, याद रखना। पर उन साधनों का क्या नाम है? बहिरंग साधन, कर्म, उपासना, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञान नहीं, कर्म, उपासना, यज्ञ आदि, व्रत आदि, ये कौन से साधन हैं? अपने ज्ञान के, आत्म ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। तो आगे जो लेना है, साधक आ गया, उसको फिर अंतर्मुख होना है, अंतरंग साधन। वो बाहर बैठने के साधन है, बाहर ही बिठाए रखते हैं और बाहर का ही रंग लाते हैं। नेम आदि करेंगे, व्रत आदि करेंगे तो धन ऐश्वर्य बढ़ जाएंगे, कौन सा रंग चढ़ेगा? बाहर का रंग। ठीक है, विषयों की पूर्ति, विषयों में कोई चीज़ मिल जाएगी पूजा पाठ से, बहिरंग, बाहर का रंग। पर अंदर मन की शांति और मन का रंग, सुनहरा रंग नहीं चढ़ेगा, याद रखना। फिर मुझे याद दिला देना, अगली बार फिर भूल जाऊंगी कहाँ से था। तो बताएंगे कि ये जो बहिरंग साधन है, ये भी जरूरी है। इसलिए सकाम साधन नहीं, अगर करने पड़े साधक को कोई घर में विवाह आदि में, तो निष्काम करे। क्योंकि निष्काम कर्म, ज्ञान, कर्म, उपासना और यज्ञ, व्रत और नेम, ये हैं बहिरंग साधन। वो तो सकाम कर्म है, वो तो आप जो मांगोगे उसके लिए प्रयत्न करोगे। आज ये कमी है उसके लिए प्रयत्न है, कल कोई और कमी है उसके लिए प्रयत्न है ये बात। आज मान लो कहोगे जी मेरी सास अनुकूल नहीं है, कल सास बन जाओगे तो कहोगे बहू अनुकूल नहीं है, सारा दिन मांगते ही रहेंगे। बताइए, यहाँ गुणों का खेल है, इसकी तरफ से मुख को हटा लो, अपने आप को बचा लो बस। इन सबको हम नहीं सुधार सकते, अनुकूल भी नहीं कर सकते। तो ये ध्यान देना है कि सकाम कर्म की जगह अब निष्काम कर्म होने चाहिए, क्योंकि ये घर पहुंचने के बहिरंग साधन है। उदाहरण दें, जैसे ऋषिकेश जाना हो भंडारे पर, तो यहाँ से जो रिक्शा लेंगे, यहाँ से जो अपने स्टेशन पर पहुँचेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से स्टेशन तक जितने साधन हैं वो कितने, कौन से साधन हैं? बहिरंग साधन। और जब गाड़ी अंदर ऋषिकेश पहुँचा देगी, वो कौन सा साधन है? अंतरंग पहुँच गए। अंतरंग साधन में फिर साक्षात साधन है, जो हम आगे जाकर टैक्सी, कार छोड़ करके स्टेशन वाली जो पकड़ते हैं, उसके बाद पैरों से चलेंगे। पैर हमारे सतगुरुदेव के दर्शन कराने के साक्षात साधन है। आ रही समझ? बहिरंग, अंतरंग, फिर साक्षात। ऐसे इधर है।
अगर हम यहाँ से कहें जी हम तो यहाँ से स्टेशन नहीं जाते, हम तो सीधे ऋषिकेश जाएंगे, हो सकता है क्या ऐसे? इसलिए क्रम से चलना पड़ेगा। साधना क्रम से होती है, मनमानी से नहीं। वहाँ तीर निशाने पर नहीं पड़ता, ये क्रम से साधना है। अब आप अगर घर में होता है कुछ, तो वहाँ निष्काम करो कि आपके लिए हो रहा है, मैं आपको आपके लिए चाहती हूँ। तो जब भगवान कहते हैं मेरे अनन्य भक्त हो जाता है, तो फिर मैं उसका योगक्षेम, उसकी सारे कार्य स्वयं करता हूँ। कितना आसान तरीका था, हम खुद ही करने में लगे रहते हैं। आज इसको संवारेंगे, कल उसको संवारेंगे, और मेरे ख्याल से हमारे से तो कोई संवरता भी नहीं है। तो आज जाके देखेंगे। आज हमने पढ़ा परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कौन सा है? अदृढ़। क्या है उसमें? संशय और विपरीत भावनाएं। ये आपको बता दिया, 3 के प्रति हैं, मैं, यह और वह। ये याद करके आना। साथ में वो जो पाठ दिया था आकाश के 5 याद कराए थे, वैसे आप वायु के करके आना और आकाश का मनन करके आना। क्या ये सारी वृत्तियाँ हमारे अंदर होती हैं? अपने अंदर देखना है। आज इतना ही लेंगे। हरि ओम, शांति।